हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आया हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये बहुत मदद करने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में 35 में 35 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाए और आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो या सब्जेक्टिव को हो, प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप 70 में 70 बायो में ला सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है कि प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलना है। और एक बात और मैं बता दूं कि इससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। और देखो, सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी गलत एग्जाम में नहीं होगा तो आप 400 प्लस आसानी से रिजल्ट ला लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को रखना है, ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। लो तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का खाया जाता है कि सेब का खाया जाता है कि नारंगी का कि लीची का? बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सेब होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब सेब क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखिए पुष्पासन से मैं एक प्रश्न आप लोग को बता देता हूं। देखिए, जब किसी फल का निर्माण पुष्पासन से होता है तो उसको हम लोग झूठा फल के नाम से जानते हैं। किस फल के नाम से? तो उसे झूठा फल या इसको मिथ्या फल भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी अगर 2 नंबर में पूछ दे तो आप लोग बता सकते हैं कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है उसे झूठा फल या मिथ्या फल कहते हैं। और इस झूठा फल या मिथ्या फल का उदाहरण कौन सा है? सेब है। और इसके सिवाय कौन कौन है तो आप लोग को याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और इसके बाद अखरोट का नाम सुना होगा, तो अखरोट भी आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है। ये तीनों के तीनों को क्या खाया जाता है? पुष्पासन। चाहे वो सेब हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो या अखरोट हो, इसका क्या खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा कि कीट के द्वारा कि पक्षी कि मनुष्य? तो मैं बता दूं कि 26 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज? वायु के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 4 होते हैं कि 16 की 32 की 64? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 64 होने वाला है, जिसमें से 61 जो है प्रोटीन का निर्माण करता है और जो 3 होता है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, याद रखिएगा। अगर ऐसे पूछ दे कि कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो 61, और 3 जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन अगर टोटल पूछा है तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है कि तना में वृद्धि मंदक है कि वृद्धि एंजाइम है कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि 28 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो एक प्रकार का हार्मोन है। क्योंकि देखिए, ये पादप हार्मोन है। पादपों में ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एफसीसी अम्ल हो गया, ये सभी पादप के क्या हैं? हार्मोन हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है केलोग्राफी कहलाता है कि मनोजीव विज्ञान की बायोग्राफी की डेमोग्राफी? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला डेमोग्राफी है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था सहगलनता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स कि इनमें से कोई नहीं? तो मेंडल जो प्रभावित किए थे आनुवंशिकता का नियम प्रभावित किए थे। और इन्होंने कितने आनुवंशिकता का नियम दिया? 3 नियम, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। और ये सहगलनता का नियम किसने दिया है? तो याद रखिए कि मोर्गेन नामक वैज्ञानिक ने सहगलनता नियम को दिए हैं, इस बात को याद रखना है। लेकिन मेंडल के बारे में पूछ रहा है तो याद रखिएगा मेंडल कौन सा नियम दिए हैं? तो आनुवंशिकता के नियम दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, उसमें क्या कहलाता है? प्रभाविता, पॉलीमरेज, एपिस्टेटिस और प्रभाविता? तो मैं बता दूं कि 31 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, एपिस्टेटिक्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या दे रखा है, डीएनए में पायरिमिडिन पाया जाता है, साइटोथाइमिन और साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन यूरासिल,
और थायमीन यूरासिल। तो देखिए यूरासिल आपको पता होना चाहिए कि यूरासिल डीएनए में नहीं मिलता है, आरएनए मिलता है, तो यूरासिल वाला तो ऐसे ही कट गया। और देखिए एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं ये प्यूरिन होते हैं, पायरिमिडिन नहीं होते हैं। तो राइट जवाब 1 नंबर क्या, थायमीन और साइटोसिन ऐसा पायरिमिडिन होता है जो डीएनए में मिलता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, वर्ध्यता में रोगी नहीं पहचानता है लाल और पीला रंग, लाल और हरा रंग, नीला और हरा रंग, और इनमें से कोई नहीं। तो वर्ध्यता जो रोगी होता है 33 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। और देखिए आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं डीएनए पर, कि टीआरएनए पर, कि आरआरएनए पर, कि एमआरएनए पर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है टीआरएनए पर। टीआरएनए पर क्या पाया जाता है, एंटीकोडोन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया क्या क्या लेती है, ट्रांसक्रिप्शन की, रिप्लिकेशन की, ट्रांसलेशन की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि देखिए डीएनए से सबसे पहले बनता है क्या चीज, एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए से क्या बनता है, तो एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो देखिए डीआरएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, याद रहेगा। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्लिकेशन। तो याद हो गया, आप लोग याद रखिए डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यही पूछ रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन। और वही एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, याद रहेगा। और डीएनए से डीएनए बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिप्लिकेशन। और आप लोग को याद हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को याद हो गया होगा, ये वाला याद रखिएगा कि डीएनए से डीएनए जैसे ही बनेगा तो क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे, एप के, कि गोरिल्ला के, चिंपैंजी के, कि मनुष्य के। तो मैं बता दूं कि 36 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है, ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, एप के समान थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, तलचट्टी चट्टान, और इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि 37 नंबर का राइट जवाब जो होने वाला है ए होने वाला है, रूपांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन, लेमार्क, मिलर और डेब्रिज। तो मैं बता दूं कि 38 नंबर का जो राइट जवाब है चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखे हैं। अगला देखिए क्या है, क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागण का, पर परागण का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। तो मैं बता दूं कि 39 नंबर का जो राइट जवाब है वो बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है, क्या चीज, पर परागण। अगला देखिए क्या है, एक्डीना क्या है, योजक कड़ी है, कि अवशेषी कड़ी है, कि विलोपत कड़ी है, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 40 नंबर का राइट जवाब होने वाला है क्या चीज, योजक कड़ी होने वाला है। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन 100 प्रतीक्षा रोग के उदाहरण है, दमा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और ये 100 प्रतीक्षा रोग किसे कहते हैं, आइए बता देते हैं, वैसा रोग जिसमें क्या होता है, हमारी ही प्रतिरक्षी और हमारी कोशिका को नष्ट करने लगती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, 100 प्रतिरक्षा रोग, जिसका उदाहरण कौन सा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस। और ये क्वेश्चन 2018 में क्या किया गया था, पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके कारण प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न होते इसे क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं, टीका कहते हैं, एंटीबॉडी और क्या, एंटीजन। तो मैं बता दूं कि 42 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है सी नंबर, एंटीबॉडी। अगला देखिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन विकार है क्या चीज़, एंडोन्यूक्लियज, एक्सोन्यूक्लियज, एंडोन्यूक्लियज, लाइगेज और पॉलीमरेज। तो मैं बता दूं कि 43 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो आप लोग को बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है, जिसमें बोला जाता है क्या, प्रतिबंधन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज कहा जाता है। अगला, क्षय रोग संक्रमण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा,
जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क के द्वारा। तो मैं बता दूं कि 44 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है कि ओपियम किससे प्राप्त होता है, थियासाइनेसिस से, कि काम्फिया ब्रेसियस के, ओराइजा सेटाइवा से, कि पेपरम सेमनीफेरम से। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है, एम्पसिलिन जीन निम्न से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है, रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविक में और सूखा के विरुद्ध। तो मैं बता दूं कि 46 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो आपको होने वाला है सी नंबर, प्रतिजैविक में। इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि एड्स कारक HIV का सर्वप्रथम नष्ट करता है क्या, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो मैं बता दूं कि जैसे ही एड्स बीमारी होती है तो उसमें सबसे पहले नष्ट हो जाता है क्या चीज़, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जिसके कारण कोई भी रोगाणु आएगा उसकी पहचान नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कोई छोटा से छोटा बीमारी भी ठीक नहीं होता है। अगला है कि जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है और इनमें सभी है। तो जीवाणु जनित रोग जो पूछ रहा है तो इसमें से सभी होगा। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, 48 का। इसका 48 का डी नंबर होने वाला है। अगला, भोजन विषाक्तता नामक विषाणु किसके संक्रमण के लिए है, इसीरिया कोलाई, साल्मोनेला, क्लाड्रिडियम और स्यूडोमोनास। तो 49 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो साल्मोनेला टाइफी जो होता है, साल्मोनेला टाइफी कारण कौन सा बीमारी होता है, तो टाइफाइड होता है। और यह क्या होता है, भोजन में अगर भोजन इधर उधर खा लेंगे तो ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, PCR से जांच किसकी होती है, HIV की जांच होती है, कि क्षय रोग की, कि हैजा की, कि कैंसर की। तो मैं बता दूं कि 50 नंबर का राइट जवाब होने वाला है क्या चीज़, HIV की। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर किया करिए और जितना हो सके मदद किया करिए। आप लोग की मदद से ही हम लोग कुछ करेंगे। और देखिए एक बात और ध्यान रखिए, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।